हिंडनबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से भारत की राजनीति और शेयर मार्केट में भूचाल आ गया है। इस बार भी हिंडनबर्ग रिसर्च के निशाने पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। लेकिन इस बार सवाल बाजार नियामक बोर्ड सेबी का है। सेबी वो संस्था है जिसका काम बाजार की पूंजी को रेगुलेट करना है ताकि व्यापारियों और निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके और स्टॉक एक्सचेंज में निष्पक्षता रहे। हिंडनबर्ग अडानी मामले में सेबी वही संस्था है जिस पर हिंडनबर्ग रिसर्च की पिछली रिपोर्ट के बाद आरोपों के जांच की जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो रिपोर्ट जारी किए हैं उसमें सवाल सेबी की निष्पक्षता को लेकर ही उठाए गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी ताजा रिपोर्ट में सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच पर ही घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा दिया है। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अब सेबी जैसी संस्था की जांच कौन सी एजेंसी करेगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है जिसमें कहा है कि सेबी प्रमुख के बारे में नए दावे में बड़े पैमाने पर हितों का टकराव है जिसकी जांच की जरूरत है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच्चाई के सामने आने से डरते हैं और नहीं चाहते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी इसकी जांच करे। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, प्रधानमंत्री मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी। इस बार नए और बहुत गंभीर आरोप सामने आए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से मामले का स्वतः संज्ञान लेगा? अब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले की जांच जेपीसी द्वारा कराए जाने के खिलाफ क्यों है। यानी राहुल गांधी के आरोपों के मुताबिक इस बार किसी सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने रविवार रात को किए गए अपने पोस्ट में ये भी दावा किया। माधवी बुच ने इन आरोपों की पुष्टि की है कि ऑफशोर फंड उनके पति धवल बुच के बचपन के दोस्त और अडानी समूह में निवेशक के द्वारा चलाया जा रहा था। सेबी के अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग रिसर्च में लगाए गए आरोपों पर अपनी जो प्रतिक्रिया दी है उस पर और भी सवाल खड़े हुए हैं जिन्हें और अधिक स्पष्ट करने की जरूरत है। हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच से उन सभी क्लाइंट्स की सूची जारी करने के लिए कहा है जो उनके साथ उनके ऑफशोर निवेशों पर कंसल्ट कर रहे थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वो कंपनियां उन फर्मों से संबंधित है या नहीं जिन्हें सेबी द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था। इतना ही नहीं, हिंडनबर्ग के अनुसार सेबी प्रमुख माधवी बुच की भारतीय कंसल्टेंसी फर्म ने 2022, 2023 और 2024 के दौरान लगभग 24 बिलियन रुपए कंसल्टेंसी से कमाए हैं। ये वही समय था जब माधवी बुच सेबी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी। देखा जाए तो अडानी हिंडनबर्ग विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान छोटे निवेशकों का हुआ है। ऐसे में विपक्ष मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं अब इस मामले में राष्ट्रवादी एंगल भी सामने आ रहा है। अडानी समूह ने अपने बयान में कहा कि विदेशी ताकतें देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। ऐसे में अब और भी ज्यादा जरूरी है कि मामले की जांच जेपीसी का गठन करके कराया जाए। जब मामला गरीब निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए का है तो इसकी जेपीसी से जांच कराने में सरकार को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जाहिर है कि संयुक्त संसदीय कमेटी में सभी पार्टी के नेता होते हैं तो यहाँ निष्पक्षता की उम्मीद ज्यादा रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।